हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनीमेनिया। ये स्टोरी बहुत ही स्पेशल है और यू का पार्ट है। तो ठीक है, स्टोरी शुरू करता हूँ। एक आदमी टाउन के बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। बहुत ही चमचमाता हुआ दिन है वहाँ पे। और आसपास क्या हो रहा है, उसके छोटे छोटे क्रिएचर्स उसके आसपास हवा में तैर रहे हैं, जिनके फ़िलहाल के लिए आंखें और मुंह उनका बंद है। और दूसरी तरफ ऐसा ही सीन चल रहा है क्योंकि ये वहाँ पर कुछ दिनों से हैं। तो अभी जो हैं स्पेस एजेंसी वाले वो इन पर रिसर्च वगैरह करने लग गए हैं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ऐसा ही चलता रहता है, अभी तक इन्होंने किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं दी है। फिर क्या होता है, जैसे ये अभी कुछ दिनों से वहाँ पर घूम रहे होते हैं तो ये एक गाड़ी के नीचे टकरा जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक क्रिएचर्स खुद ही एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से उनका जो साइज़ है, जैसे वो एक दूसरे को खाते हैं तो कुछ का साइज़ बढ़ने लगता है और ऐसे ही ये दिन चलने लगता है। शाम के टाइम पे वहाँ पर कोई क्रिएचर दिखाई नहीं देता, सब हैरान हो रहे होते हैं। बट वहाँ पर एक स्पेसशिप दिखाई देती है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लोगों का ये कहना होता है। और जैसे ही फिर स्पेस एजेंसी वाले चेक करते हैं तो वहाँ पर एक वाकई एक इनविजिबल स्पेसशिप उनको वहाँ पर दिखाई देता है। फिर कुछ समय के बाद रात में वहाँ पर कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा बंदा है वो पहुँच चुका है और वहाँ पर वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोई नहीं जानता कि वो फ़िलहाल कहाँ से वहाँ पर पहुँचा है, बट वो पहुँच उसने काफ़ी कुछ डैमेज कर दिया है। और डैमेज करने के बाद जो दोबारा से वो वापस आता है तो जैसे ही सुबह लोग उठते हैं तो वो देख पाते हैं कि अभी जो शिप है वो डिसअपियर नहीं है, वो सबको दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है कि ये जो हैं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्रिएचर, तो सभी अपना बचाव करना शुरू करते हैं। एजेंसीज अलर्ट पर हो जाती हैं, बट वो अपनी सभी टुकड़ियों की एक ही हिदायत देती हैं कि जो बड़े बंदे हैं, नामी बंदे हैं, उनकी सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया जाए, छोटों को छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से अपनी जो है सेना की कुछ टुकड़ियों को उस शहर की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। और वहीं सुबह सुबह ना एक जंगल के पास एक डोर ओपन होता है, यहाँ से एक येलो ग्लो वाला इंसान बाहर आता है। और फिर आगे जैसे ही फिर वो पुलिस वाली गाड़ियाँ शहर में एंटर करती हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में क्या होता है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और जो दूसरी टुकड़ी होती है वो दूसरी व्हीकल के साथ वहाँ से फिर आगे के लिए निकल जाते हैं। बट फिर इस जो गाड़ी ख़राब हुई है यहाँ पर, इसको कोई अपने कंट्रोल में लेता है और चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो टाउन में एंटर करते हैं तो जो क्रिएचर्स होते हैं बहुत गंदे हो चुके होते हैं। वो जैसे ही पुलिस एंटर करते हैं तो सभी जो क्रिएचर्स हैं बड़े बड़े अभी उन पर वो अटैक कर देते हैं और यहाँ से पुलिस और उनकी फाइट शुरू होती है। एक तरफ से गोलियां चलती हैं तो एक तरफ से जो क्रिएचर्स हैं अपने मुंह से और अपनी पूंछ से उन पुलिस वालों को, लोगों को मारना या उनको दूर फेंकना शुरू कर देते हैं। जो क्रिएचर्स वहाँ पर मर जाते हैं, जिनके टुकड़े हो जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और दूसरे टाउन में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में भेज दिया जाता है। तो जैसे ये सब माहौल चल रहा होता है गोलियों वाला, तो जो होती है वहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, टेंस हो जाती है और सभी जो होते हैं अपने घरों में छिपे हुए होते हैं। तभी एक परिवार से एक बुजुर्ग उम्र का बंदा अपने घर से बाहर निकलता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर वो खाने का सामान लेने के लिए बाहर निकलता है और उस पर एक क्रिएचर आकर हमला कर देता है। वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं कोई भी उसकी उस टाइम पे मदद नहीं करता है। तब वो उसकी वहाँ पर जान चली जाती है और ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि किसी एक सिंगल बंदे ने भी, पुलिसकर्मी ने इसको बचाने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं की है। तभी एक छोटा लड़का उसी घर से चीखता है और बोलता है कि कुछ मॉन्स्टर जो हैं अभी पुलिस की वर्दी पहने हुए ही धरती पर रह रहे हैं। उनमें से फिर एक जो होता है सर्जेंट पुलिस वाला, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उस लड़के ने वो बात कही है। तो अपने को कहता है जो उसके टुकड़ी के बंदे थे कि उसको यहाँ पर लाओ। वो फिर उसको फोर्सफुली वहाँ पर ले आते हैं और फिर वो सर्जेंट उसको सॉरी बोलने के लिए कहता है कि उसने ये क्यों बोला, उसके लिए वो सॉरी बोलेगा। बट जो बच्चा होता है वो सॉरी बोलने की बजाय वही लाइन दोबारा रिपीट करता है। अभी जो सर्जेंट होता है उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। एक दूसरी टुकड़ी का सर्जेंट आगे आता है, उस बच्चे को बचाने की कोशिश बचाता है। उन दोनों में फिर सर्जेंट और दूसरे सर्जेंट में बहस होने लगती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इंसानियत के खिलाफ है।
और उनको वहाँ पर सभी को बचाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों को और नामी लोगों को। फिर वो उस लड़के को वहाँ से लेता है और उसकी फैमिली के पास चला जाता है। वहाँ पर उसकी लड़के की एक बड़ी बहन वहाँ पर बोल रही होती है कि अभी जितने भी ये पुलिस वाले हो चुके हैं, गवर्नमेंट के बंदे हो चुके हैं, ये दूसरों का पैसा खा खा के बेईमानी कर रहे हैं और बिल्कुल दिल से काले हो चुके हैं। तो जब ये बात वो बोलती है तो वो सर्जन जो उस लड़के को छोड़ने गया होता है, जो बचा कर लाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग सी फील होती है। और फिर वो क्या करता है, वहाँ से जो अपनी यूनिफॉर्म होती है, उसका अपर शर्ट जो होती है वो उतार कर फेंक देता है और एक बार वो बिल्कुल वाइट जो बनियान होती है उसमें आ जाता है। फिर जो होता है, शाम का सीन आ जाता है तो उस स्पेसशिप से बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस वालों की बुलेट्स उससे रोकने की कोशिश करते हैं, बट उनकी वहाँ पर जो गोलियाँ होती हैं काम नहीं आती और ऐसी बेकार होती चली जाती हैं और ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो जो अपने साथ छोटे छोटे बंदूका लेकर आते होते हैं, उनसे उनको टारगेट करते हैं, जिससे भी उनकी हार्ड बॉडी पर कोई भी जो होता है असर नहीं होता है। फिर एक जगह पर एक बंदा रुककर जो देख रहा होता है सारा कुछ, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है छिप छिपाते हुए। और वहाँ पर जो भी वो ब्लास्ट होती हैं गाड़ियाँ, उन्हीं से उनकी जो होती हैं कटिंग वगैरह करके शेप वगैरह देकर उन मॉन्स्टर को है जो है ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर को नीचे गिराने लगता है। बड़े वालों को वो मेन टारगेट में लेता है। और फिर जैसे ये फाइट उसकी चल रही होती है, क्योंकि वो अकेला कम पड़ रहा होता है, तो उसके पीछे से एक जो होता है एक बाइक पर बंदा बैठा हुआ आता है, उसका फेस जला हुआ है। ये बंदा जो है पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है यूआईयू में, जूमा आया है अभी। वो जैसे ही फिर वहाँ पर आता है, वो तो एक जो बाइक से ही अपने एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अपना साइज़ बड़ा करता है और अपने जो होता है मुक्कों से अपने मुक्के को ट्रिपल लेयर का बनाकर उससे उस मॉन्स्टर का वो सामना करना शुरू कर देता है और मॉन्स्टर को नीचे दबाना शुरू कर देता है। तभी जो होता है एक दूसरी ऊंची बिल्डिंग पर येलो मैन दिखाई देता है। सभी जो बंदे होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं येलो मैन को वहाँ पर दोबारा देख कर कि येलो मैन आ गया है, क्योंकि इसको भी नेचर ने चुना होता है। तो येलो मैन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो जो बड़े हेड वाले होते हैं क्रिएचर, उन पर अपना टारगेट करता है, उनको फ्रीज करता है, सभी को वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे ही देखते देखते दूसरी तरफ से बहुत ज़बरदस्त आंधी आ रही होती है। यहाँ पर जो होता है, जब वो आंधी रुकती है तो आयरन मैन अपीयर होता है। फिर ये सभी मिलकर, तीनों मिलकर एक साथ जुड़कर, जूमा, येलो मैन और अर्थमैन मिलकर उन सभी को जो होते हैं क्रिएचर्स को मारते रहते हैं। और ये पूरे जो क्रिएचर्स तो ख़त्म हो जाते हैं एकदम। बाद से दोबारा आसमान साफ़ हो जाता है। अभी आसमान में एक ही चीज़ बाकी रहती होती है और ये है वहाँ पर कि वो स्पेसशिप जो वहाँ पर होती है। बट जैसे ही वो बंदा वहाँ पर उनका लीडर ये सब देख रहा होता है कि अभी जो हमारी क्रिएचर्स की है वो मात्रा बहुत कम हो गई है, तो वहाँ पर ये शायद अलर्ट देने के लिए वो अपने सुपरवाइज़र के पास जाता है, ऊपर जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो जो बंदा वहाँ पर नीचे व्हीकल्स को मैनिपुलेट कर रहा होता है, तो किसी न किसी तरीके वहाँ पर उड़कर पहुँच जाता है बैक से। तो वहाँ पर वो सारी की सारी जो होती है स्पेसशिप उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और जब जो पार्ट उसके चिथड़े जो नीचे आने लगते हैं, तो वो पता नहीं कौन सा मैजिक करता है सबके सामने कि जो सारे का सारा मटेरियल होता है एकदम ही वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे क्योंकि वो सब कुछ जो होता है अर्थमैन वहाँ पर उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसके कलेक्ट करने से पहले वहाँ पर सब कुछ साफ़ हो जाता है, आसमान एकदम साफ़। और जैसे ही अभी रात हो रही होती है तो सभी जो बंदे नॉर्मल हो रहे होते हैं, तो जो होता है सब कुछ वहाँ पर शांत हो जाता है। बट अर्थमैन के माइंड में एक ही क्वेश्चन अभी रह जाता है कि वो बंदा था कौन, उसको उसके बारे में जानना होता है। जो फिर से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन दोबारा के लिए शुरू हो जाती है। थैंक यू गाइस, मेरी स्टोरी आज यहीं तक थी और यहीं पर पूरी होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए गाइस। ऐसी और नई नई स्टोरीज आती रहेंगी मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे पास स्टोरियों का ये पिटारा है। ये फर्स्ट स्टोरी है जिसमें एक छोटा सा टीम अप हुआ है और वो भी मैंने पूरी तरह से नहीं दिखाया, बट सुपर हीरो इन्वॉल्व करते हैं और उनकी एक टीम बन सकती है। यही मेरा टारगेट है गाइस। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू।